रहेगा। दूसरी मेरी दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप जो ये जानकारी को अटेंड करेंगे, तो अगर आपको कोई डाउट एंड कोई सवाल आएंगे, तो आप अपने पास में एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, सो दैट अपने सारे सवालों को आप उस पेन और पेपर पर लिख सके। हालांकि जानकारी इसी तरीके से डिजाइन है कि जैसे जैसे जानकारी आगे बढ़ेंगी, आपके सारे सवाल अपने आप क्लियर होते चलेंगे। तो पेन और पेपर अगर आपके पास रहेगा, तो आपके सारे सवालों को आप उसमें नोट कर पाओगे। दूसरी तीसरी मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप अगर मोबाइल को ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में अगर आपने रखे हुए हैं, तो इसे वर्टिकल ना रखते हुए इसे हॉरिजॉन्टल मोड में ऐसे रखें, सो दैट ये जो जानकारी है, ये आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा, जो इंफॉर्मेशन रहेगी, वो आपको सही तरीके से दिख पाएगी। तो मोबाइल को ऐसे रखेंगे, ऐसे ना रखें, ऐसे रखिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दीप्ति सिंह मैडम ने अपना स्क्रीन चेंज किया, ये मुझे ऐसे नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग एक जूम के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर वीडियो ऑन करके इस जानकारी को अटेंड करते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, ताकि मैं जो जानकारी आप तक रख रहा हूँ, मुझे दिखेगा कि आप लोग उसे समझ पा रहे हैं। और अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा, तो कोशिश ये भी कीजिए कि आप एक सही जगह, सही तरीके से बैठे हो, सही ड्रेस कोड के साथ बैठे हो। अगर आप ड्रेस कोड पे नहीं है, या अगर आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल बनियान पहन के है, या इस तरीके से अगर है, तो आप कृपया करके ऑफ भी रखोगे तो चलता है। सोते हुए जानकारी को अटेंड मत कीजिएगा। लक्ष्मी देवी की कृपा जो है, वो सोते हुए आदमी पे नहीं होती। वो कहा जाता है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो कोशिश कीजिए कि जानकारी को बैठकर बढ़िया से अच्छे से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता इस जानकारी में है। तो मेरे कुछ भाई लोग, कुछ बहनें, कुछ माताएं, कुछ दीदियां अगर अपना वीडियो ऑन कर ले तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोग कर सकते हैं और सही जगह पर है, तो आप वीडियो ऑन करके जगह अटेंड कीजिएगा। क्या बात है, बी सिंह साहब ने चालू कर लिया, शिव कुमार तिलक सर ने चालू कर लिया, जुग लाकरा जी ने, नंदिनी बेन ने चालू कर लिया। बहुत बढ़िया यार, आप सब लोगों के लिए तालियां मैं ही बजा देता हूँ, बाकी लोग बजाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग जानकारी में आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आती है, तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ सर, स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड। मैसेज करेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। क्या स्क्रीन आपको दिख रही है? यस यस। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो अब ज्यादा समय, थैंक यू श्याम सुंदर गुरु सर। चलिए, तो हम लोग जानकारी में आगे बढ़ते हैं। इस जानकारी की शुरुआत ही इस चीज से होती है कि एन इन्फॉर्मेशन कैन चेंज योर लाइफ। हम लोग ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट बात करने वाले, उससे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत ध्यान से इस जानकारी को देखिएगा। और अगर कोई डाउट, कोई सवाल रहते हैं, तो वो तो खैर अपने आप क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जानकारी हमारी जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकती है। हर किसी के सपने होते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, किसी का सपना होगा घर होना, किसी का सपना होता है गाड़ी होना, किसी का सपना होता है ऐसे विदेश यात्राएं होना, किसी का सपना होता है परिवार के साथ में समय देना। ऐसा हर किसी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। सही कह रहा हूँ, हाँ या ना? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, होते हैं। आलमा मैडम मुझे नजर आ रही है, बढ़िया, स्माइल भी कर रही है। बहुत बढ़िया आलमा मैम। होते हैं सपने मैम सबके। चलो, बहुत बढ़िया, मैम ने जवाब भी दे दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हमारे जो सपने होते हैं ना, इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता होती है ना, वो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं पैसा होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप मुझे चैट के माध्यम से रिप्लाई देंगे, मैं पकड़ लूंगा। ठीक है, तो हर सपने को पूरा करने के लिए, चाहे आपको घर खरीदना है, चाहे आपको गाड़ी खरीदनी है, चाहे आपको विदेश यात्राएं जाना है, चाहे आपको परिवार के साथ समय, अंत में आपको पैसा तो लगेगा ना भाई। विदेश कोई फ्री में तो लेके नहीं जाने वाला। अनलेस वो हमारा प्लेटफॉर्म हो, फ्री में कहीं नहीं लेके जाते। हमारे यहाँ फ्री में ले जाते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सपनों को पूरा करने के लिए ना, सबसे पहले चाहिए होता है, वो होता है पैसा। और जिंदगी में मैं अगर बातें करूं पैसों की, तो अमूमन जिंदगी में क्या होता है ना, कई सारे लोग पैसे तो कमाते हैं, तो उनके पास में समय नहीं होता। जैसे मैं मेरे एक बहुत अच्छे मित्र की बात बताता हूँ। वो सवेरे 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, और शाम में वो तकरीबन 7-8 बजे तक लौट कर आते हैं। लेकिन जब वो 9 बजे जाते हैं और 8 बजे 9 बजे तक जब वो घर पे आते हैं,
वो पैसा 50-60 हजार रुपए महीने का कमाते हैं, लेकिन शाम में 7-8 बजे आने के बाद अपने बीवी को, अपने बच्चे को वो समय नहीं देते। मतलब आप मुझे बताइए, जितनी भी लेडीज है यहाँ पर, आप ज्यादा अच्छे से बताइएगा कि आपके पति पैसा बहुत कमाते हैं, समय बिल्कुल नहीं देते, ना आपको समय दे रहे, ना बच्चों को समय दे रहे, ना परिवार के किसी काम में समय दे रहे। शादी में जाना है बोले तो तुम जाके आओ, घूमने जाना है तो तुम जाके आओ, शॉपिंग करनी है तो तुम ही कर लो, पैसे दे देता हूँ। क्या ऐसी जिंदगी हमें चाहिए, या हमें पति का साथ भी चाहिए? आलमा मैडम ने ऐसे नो करके बताई, बहुत बढ़िया आलमा मैडम, वेरी गुड। तो देखो, समय भी जरूरी है, पैसे तो चाहिए चाहिए, साथ में समय भी होना चाहिए। अच्छा, एक बच्चा है जो नौकरी नहीं करता, पैसा नहीं कमाता, उसके पास 24 घंटा फ्री है, लेकिन उसके पास में समय नहीं है, सॉरी, पैसा ही नहीं है। फ्री है, 24 घंटा टाइम है, लेकिन पैसे के नाम पे कुछ नहीं है। मतलब इन दोनों चीजें होनी जरूरी है, पैसा भी होना चाहिए जीवन में, तो समय भी होना चाहिए। अगर पैसा है समय नहीं है तो भी गड़बड़, और समय है पैसा नहीं है तो भी गड़बड़। और इसी के साथ साथ होती है सिक्योरिटी। देखिए सर, मैडम आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट जॉब में भी अभी पेंशन योजना बंद हो चुकी, तो सिक्योरिटी तो रही नहीं। अब सिक्योरिटी अगर रही नहीं, तो फिर आर्थिक सुरक्षा कैसे है? मतलब नौकरी पे, जैसे मैं अभी आपको अगले इस पे पीपीटी पे दिखाऊं कि मार्केट में 4 तरीके के वैसे पैसे कमाने के रास्ते होते हैं, जिसमें से पहले 2 तरीके होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब इन दोनों की अगर मैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की बातें करूँ ना, तो ये लोग तब तक पैसे कमाते हैं जब तक ये काम करते हैं। जैसे नौकरी वाला नौकरी पे जाएगा, पगार आएगी, नौकरी पे नहीं जाएगा, पगार नहीं आएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप लोग मैसेज में या तो ऐसे सर हिलाकर रिप्लाई दीजिएगा, मैं समझ पाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बहुत बढ़िया। और वहीं के वहीं दुकानदार, दुकानदार ने दुकान में मोबाइल की दुकान डाली, उसमें 10 लाख रुपए के अपने मोबाइल भरे, लेकिन शटर को डाउन करके रखे हैं, और शटर आप खोल ही नहीं रहे हो, बोल रहे मोबाइल अपने आप बिकना चाहिए। मैं शटर को बंद कर दिया, मैं गया गोवा घूमने, क्या मेरा मोबाइल अपने आप बिकने वाला? नहीं। मुझे वहां पर रहना है, मुझे वहां पर काम करना है, मुझे वहां पे कस्टमर को सेवाएं देनी है, माल बेचना है। अगर मैं ये करूंगा तो मेरा माल बिकेगा, मुझे पैसा आएगा, माल नहीं बिकेगा तो मुझे पैसा नहीं आएगा। क्या मैं सही हूं? मतलब ये जो दो लोग होते हैं ना, नौकरी वाला और दुकानदार, ये दोनों को तब तक पैसे आते हैं जब तक ये लोग काम करते हैं। लेकिन वहीं के वहीं अगला एक होता है, वो होता है बिजनेसमैन और निवेशक। तो बिजनेसमैन की अगर आपके पास में बड़ा सा बिजनेस हो, पता चल रहा है एक ऐसा बिजनेस आपने खड़ा करके रखा है कि आपके नीचे में बहुत सारे लोग काम करने वाले, बहुत सारे नौकर चाकर हैं आपके नीचे में, और आपके नीचे में 1,000 नौकर है, 1,000 लोग आपके नीचे में नौकरी करते हैं। तो क्या लगता है, वो नौकरी करने वाला नौकरी करता रहेगा? आप दुकान बिजनेस पे जाओ ना जाओ, आपको पैसे आते हैं। जैसे उदाहरण बताता हूँ, बहुत सारे लोग जियो यूज करते होंगे, अंबानी जी उस कंपनी के मालिक है। अब आपका रिचार्ज खत्म हो जाए, और आप क्या, अब रिचार्ज करना है, तो क्या आप मुकेश अंबानी को फोन लगाते हो, ओए मुकेश रिचार्ज करके दे, रिचार्ज खत्म हो गया? नहीं। आप क्या करते हैं, या तो मोबाइल से या तो दुकान में जाके आप रिचार्ज करते हैं। लेकिन अगर उस समय जब आपने रिचार्ज किया, उस समय अगर मुकेश अंबानी खाना खा रहा है, तो क्या लगता है आपके रिचार्ज करने से उसको फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आप अगर उस समय मुकेश अंबानी सोया है, और आपने रात में 2 बजे रिचार्ज किया, तो क्या उसके अकाउंट में पैसे नहीं गए? बिल्कुल गए। मतलब बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि आप काम करो ना करो, आपको पैसे आते रहते हैं। लेकिन अमूमन लोग कहाँ फंसे हैं? नौकरी के चक्करों में, नौकरी दुकानदारी में फंसे हुए रहते हैं, वो कभी बड़ा बिजनेस करते ही नहीं। लेकिन वहीं के वहीं मैं अगर पैसे की बातें करूं, आपको बताना चाहूंगा, 95% लोग नौकरी या तो दुकानदारी करते हैं, मात्र मात्र 5% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं। लेकिन वहीं के वहीं अगर मैं कमाई की बात करूं, तो ये 95% लोग मार्केट में मात्र मात्र 5% पैसा कमाते हैं। और ये 5% लोग जो बिजनेस करते हैं ना, वो मार्केट के 95% पैसे पे राज करते हैं। मतलब करोड़ों के बंगले किसके हैं? आप बताओ, आप लोग बताओ, चलो। नौकरी वाले के कि बिजनेस वालों के? मैसेज करो, मैसेज, मैं मैसेज पढ़ पा रहा हूँ आप सब लोगों के। जी बिल्कुल। कुछ लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि बिजनेस वालों के बंगले होते हैं। अच्छा, करोड़ों की गाड़ियां किसकी है? बिल्कुल, बिजनेस वाले की गाड़ियां। तो हर चीज तो बिजनेस वालों के पास ज्यादा है, बंगले, गाड़ियां, हर चीज उनके पास है। तो फिर हम लोग दुकानदारी या नौकरी में क्यों फंसे हुए हैं? बताइए। आप बड़ा बिजनेस क्यों नहीं करते? कोई कोई मैसेज में रिप्लाई दीजिए मुझे, मैसेज में रिप्लाई अगर आप देते हैं तो मैं ज्यादा अच्छा पकड़ पाऊंगा। बहुत बढ़िया। किसी का मैसेज आया है कि सर हम बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। बहुत बढ़िया। मंगल सिंह साहब का भी रिप्लाई आया है, सुशांता कुमार जी का भी रिप्लाई आया है
कि एक आदमी बिजनेस इसलिए नहीं कर पाता कि उसके पास में पैसे नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने। अब पैसे भर होने से बिजनेस नहीं होता, पैसे के साथ साथ नॉलेज और अनुभव भी चाहिए। अगर नॉलेज अनुभव नहीं है और आप कहीं पे भी पैसे लगाओगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। और तीसरा होता है, वो होता है जोखिम। किसी भी बिजनेस में ना जोखिम होता है। जब आप पैसे लगाते हैं ना तो उसमें जोखिम होता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप लोगों के सामने मैं एक ऐसी जानकारी रखूं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट लागत जो है वो शून्य हो, रुपया एक ना देना पड़े, 1 रुपया भी ना देना पड़े, पैसा लगाना ही ना पड़े। अब पैसा लगाना ही नहीं पड़ा तो डूबने का कोई डर बचा? और ज्ञान और अनुभव आपके पास ऑलरेडी है। मतलब ये तीनों चीजें मैं खत्म कर दूं, ना पैसा लगा, ना डूबने का कोई डर है, ज्ञान अनुभव हमारे पास ऑलरेडी है। और फिर एक ऐसा व्यवसाय कर सके जिससे हम लोग सालाना सालाना हर साल का करोड़ों रुपए कमा सके। तो क्या आप कमाना चाहोगे कि नहीं कमाना चाहोगे? मैसेज में रिप्लाई कीजिएगा। बहुत बढ़िया, किसी का मैसेज आया है, मनी प्रॉब्लम संदेश जी का। ओके, अनुभव की कमी तरुण सर का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर ये सब हटा दे तो, अगर ये सब हटा दे तो मैं बोलूं एक ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा ही ना लगाना पड़े, तो कैसा रहेगा? मस्त या बहुत मस्त? अच्छा, मैसेज आया, बहुत मस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉसिबल है, ये प्लेटफॉर्म हमारा जो विजन, मिशन, स्ट्रेंथ और हमारा जो ताकत है ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। देखो, हमारा जो विजन है, मिशन है, वो ये है कि हम बेहतरीन, सबसे बेहतरीन हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन सके। दूसरा हमारा जो विजन है वो ये है कि हम हर किसी को ना कमाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सके। जैसे कि आदमी हो चाहे औरत हो, बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग, बच्चा हो, कोई भी हो, किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, कोई भी हो, आप अगर चाहो तो आप बढ़िया से हमारे साथ मिलकर पैसे कमा सकते हो। क्या आप कमाना नहीं चाहोगे? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, चेहरे पे स्माइल आ रही है आप लोगों के, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्ट्रेंथ जो है ना, वो है हमारा मैनेजमेंट टीम। हमारा मैनेजमेंट और हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो आपके घरों तक पहुंच चुका। मतलब आप देखो कि हम आप लोगों के घर में, आप लोगों के साथ में अभी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रेंथ ही है भाई साहब। और हमारा गोल है कि हम आप सब लोगों को वेल्दी और हेल्दी बना सके। ये कैसे? तो आइए देखते हैं। ये जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉसिबल है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है अदोशा वेलनेस, वेल्दी स्पिरिट। हमारा जो एड्रेस है वो है शॉप नंबर 303, डिस्ट्रिक्ट सेंटर लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली में हम लोगों का हेड ऑफिस है। और द्वारका में हम लोगों का कंपनी का जो है वो वेयर हाउस है। अदोशा की शुरुआत इन 3 लोगों ने मिलकर की हुई थी। आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे, 3 लोगों ने मिलकर अदोशा की शुरुआत की थी। तुषार रावल सर पहले नंबर, दूसरा नंबर चंद्रेश चतुर्वेदी सर और तीसरे संजय कटोच सर। इन तीनों को डायरेक्ट सेलिंग का 22 साल का बड़ा अनुभव है। उसके अलावा इनका अगर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बताऊं, तुषार रावल सर की ऑलरेडी तीन तीन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लीड एसिड मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इन्वर्टर का कंपनी। इसके अलावा सर का ऑलरेडी लेदर में स्कॉर्टियस नाम से एक ब्रांड का, इनका कनाडा में भी एक मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है। लेदर के बेल्ट, पर्स, वॉलेट ये सब बनाते हैं वहां पर। इसके अलावा इनका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। दूसरे नंबर पे चंद्रेश चतुर्वेदी सर, इन्होंने जिंदल स्टील, इस्पात, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स को इन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। एज अ सीए वो काम किया करते थे, सर्विसेज दिया करते थे। इसके अलावा 2005 में इंडिया बुल्स का फ्रेंचाइजी चलाते थे। मतलब सोचो 2005 में, किसको बोलते भाई। और आदरणीय संजय कटोच सर, इनकी तो खैर मतलब बात ही निराली है। इनको तो रेंट से जो पैसे आते हो, तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए रेंट का पैसा आ जाता है। आप सोचो, रेंट का 35 से 40 लाख रुपए किसे कहते हैं? बहुत बड़ी हस्तियां है। ये 3 हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स है। इन 3 लोगों ने मिलकर हमारी कंपनी की शुरुआत की थी। और ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारे गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगैलिटीज जो हम लोग कहते हैं। पहला जो है वो इनकम टैक्स का रजिस्ट्री, मतलब पैन कार्ड नंबर आपको दिखेगा। राइट साइड में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हम लोग टीडीएस भरते हैं, ये उसका सर्टिफिकेट है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपको नीचे में लेफ्ट साइड में जो दिखेगा वो जीएसटी का सर्टिफिकेट दिखेगा। राइट साइड में जो है वो एमसीए में हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसका सर्टिफिकेशन। और ये सब अगर आपको ज्यादा डिटेल में डाउनलोड करना है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। उनके साथ मिलके हम लोग उस वेबसाइट पे आपको सब सारे डिटेल्स मिल जाएगी, आप चाहे तो वहां से डिटेल ले सकते हैं। ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है। अब हम लोगों का कोई भी बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस को अगर हम लोग आपसे मैं बताऊं तो बिजनेस का परिभाषा बहुत सरल होता है। सबसे पहले बनाया जाता है एक सामान, उसके बाद उस सामान को मार्केट में ले जाके बेचा जाता है। जब उस सामान को मार्केट में बेचा जाता है तो उससे होती है आमदनी। पहला होता है सामान,
फिर उसे बेचा जाता है, उससे होती है आमदनी, उस आमदनी से फिर से नया सामान, फिर से नई आमदनी, फिर से सामान, फिर से आमदनी, ये साइकिल होता है, ये बिजनेस होता है। ठीक है, तो बिजनेस की परिभाषा ये होती है। तो आइए समझते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या, तो हमारे बिजनेस में भी दोनों ये चीजें रहेगी। मैं आपसे प्रोडक्ट पार्ट भी रखूंगा, आमदनी का पार्ट भी रखूंगा, दोनों ध्यान से देखना, क्योंकि समय कम है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट पार्ट। देखिए, हमारे पास में ना हम लोग वो चीजें आपको देते हैं जो मार्केट में मिलती है। जैसे धनपति नाइक साहब मेरे सामने में मुझे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया सूट वूट में दिख रहे हैं। तो धनपति सर, मुझे बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तो क्या आपने सूट नहीं खरीदे थे? हंस रहे हैं। चलो, धनपति सर ने सूट पहने थे। अच्छा, मंजू मैडम या तो अलमा मैडम, आपके भी परिवार में जब शादी वगैरह अगर आपकी हुई होगी या परिवार में किसी की शादी हुई होगी, क्या उन्होंने सूट नहीं खरीदा होगा? खरीदा था? हाँ, हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सूट है हो गया, शर्ट हो गया। हमारे पास में सबसे पहला जो पैकेज है वो है मफतलाल, जो कि 1905 से हमारे भारत देश में चल रही है। 1905, अभी 2022 चल रहा है। 117 साल हो गए भाई साहब। जिस कंपनी को 117 साल हो गए, वो हमारे साथ पार्टनरशिप में है। पहला पैकेज है सेलिब्रेशन पैक। आप चाहे तो सूट, शर्ट, पैंट और हैंकरचीफ, टाई, पॉकेट स्क्वायर का कलेक्शन लेकर मेरे बिजनेस की शुरुआत और मेरे साथ में भागीदारी कर सकते हैं। अब आप बताइए, आपसे पहले कभी लिए नहीं थे? लिए थे। अच्छा, आज के बाद कभी नहीं लोगे शर्ट? ये जो शर्ट पहन के रखे हो भाई साहब, वो आपकी आखिरी शर्ट है क्या? आज के बाद कभी शर्ट ही नहीं लेंगे? लेंगे। चलो, तो मार्केट से लोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वहीं के वहीं मैं अगर यहाँ पर शर्ट पीस के साथ साथ पैंट पीस के भी कलेक्शन हमारे पास में 3 अलग अलग है। प्लेन में भी है, चेक्स में भी है, स्ट्राइप में भी। आप चाहे तो ये भी लेके शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में मेंस एंड वुमेन्स सबके लिए हमारे पास में सूट का कलेक्शन है। आप चाहे तो वो भी लेके शुरुआत कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है। ब्लैक, ब्लू, ग्रे हो गया, क्रीम हो गया। अच्छा, ये इस टाइप का है कि आप उसके ऊपर कॉफी गिरा दोगे ना तो कॉफी का दाग नहीं लगेगा। जैसे वो कमल का पत्ता होता है, उसके ऊपर आप पानी डालो, कुछ नहीं होता, वैसे हमारे सूट्स है। आप उसके ऊपर पानी गिराओ, कॉफी गिराओ, चाय गिराओ, उस पे दाग नहीं लगेगा। इसके अलावा हमारे पास जो शर्ट है, उसका ये क्वालिटी है कि आप उसको ना पूरा ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसे, व्रिंकल्स ऐसे कर दो, पूरा ऐसे शर्ट को ऐसे मोड़ माड़ कर दो और फिर उसको झटको। और ऐसे झटकोगे ना तो आपको इस्त्री प्रेस भी करने की जरूरत नहीं है। व्रिंकल फ्री शर्ट हमारे पास में आते हैं, तो आप चाहे तो वो भी लेके शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस की। इसके अलावा हमारे पास में साड़ियों में देखो, 5-5 रंग अलग अलग देख। अच्छा, लेडीजों के चेहरे पे स्माइल आ गई थी साड़ी देख के। 5 अलग अलग रंग की हमारे पास में साड़ीज है। आप चाहे तो ये भी लेके शुरुआत कर सकते हैं। किसी को डायबिटीज है तो वो अपने लिए डाइबा ले सकता है। अगर किसी को विटामिन या तो इम्यूनिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना में तो विटामिन और इम्यूनिटी बहुत जरूरी था, तो आप चाहे तो वो लेके शुरुआत कर सकते हैं। विटावेल है हमारे पास में। इसके अलावा किसी को अगर जोड़ों का दर्द है तो गाथवेल है, जोड़ों के दर्द के लिए काफी काम में आ जाता है। आप वो लेके शुरुआत कर सकते हैं। हेयर ऑयल है केशवेल करके, जो आपको डैंड्रफ और हेयर फॉल अगर होता है, जनरली लेडीजों को थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आप ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके शुरुआत कर सकते हैं। हेयर फॉल की समस्या हटाने में काफी कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा पर्सनल केयर में आपको फेस वॉशेस के कलेक्शन हो गए, शैम्पू, कंडीशनर हो गए। इसके अलावा अगर आपका देखो वॉलेट और बेल्ट भी है। ये सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको इसके बारे में कि अगर ये पर्स चोरी हो जाए तो आप अपने मोबाइल में देख सकते हो कि चोर कहाँ भाग रहा है। ये पर्स को ट्रैक किया जा सकता है मोबाइल से कि भाई ये चोर कहाँ लेके भागा मेरा पर्स, तो आप भी उसके पीछे पीछे पुलिस को लेके भाग सकते हो, देखो सर चोर मेरा पर्स लेके भाग रहा है। तो हमारे पास में एंटी थेफ्ट पर्स भी है, हमारे पास में बेल्ट भी है। इसके अलावा अगर आपके पास में खेती बाड़ी है, क्योंकि हमारा देश का ना हर कोई, वो शर्ट पहने ना पहने, खाना पक्का खाता है। तो खाना खाने के लिए अच्छा खाना जरूरी है, और अच्छा खाने के लिए अच्छा खाना उगाना जरूरी है। अब आज के डेट में तो यूरिया और सल्फेट डाल डाल के ना आधे से ज्यादा लोगों को तो कैंसर ना इसी चक्कर में हो जाता है, क्योंकि खाना ही अच्छा नहीं मिलता, अशुद्ध खाना खा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को लेकर रूट मैक्सिमाइजर, रूट शक्ति, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सॉइल कंडीशनर जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। इसके अलावा ऑल इन वन क्रॉप प्रोडक्शन प्रोटेक्शन और सॉइल कंडीशनर, ऐसे हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट कृषि संजीवनी का प्रोडक्ट है। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। सल्फेट और यूरिया डालने की छोड़िए सर, ये अगर आप डालते हैं ना 300% ज्यादा आपके घर में, मतलब अगर आपकी खेती में 100 किलो अनाज उगता होगा तो 300 किलो उगेगा। ये यूज करके देखो, ट्राई करके देखो, ज्यादा बेटर है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए आगे लेके चलता हूँ। हमारे पास में गायों के लिए हर्बल बेस्ड मिल्क एंड फैट बूस्टर है।
जो कि मिल्को ग्रो के नाम से है, दूध की उपज और दूध में वसा की मात्रा बढ़ाता है, पाचन में इवन सुधार करता है, और अंतरिम फीड रूपांतर अनुपात जिसे एफसीआर कहते हैं वहां तक पहुंचने में गायों को मदद करता है, शरीर को डिटॉक्स भी करता है, और गायों को बहुत सारी जैसे डीवर्मिन, लीवर डिसऑर्डर हो गए, या तो यूटेरियाइन संबंधी कोई भी अगर विकार है तो उसके लिए काफी फायदेमंद है। काफी कुछ है, हीट स्ट्रेस से भी बचाता है, काफी काफी चीजों से ये बचाता है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको 30 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु अपने फीड के साथ साथ बकरी, भेड़ या तो गाय वगैरह हो गई, उनको आप दे सकते हैं, उसे दूध की मात्रा भी बढ़ के आती है। चलिए, इसके अलावा हमारे पास में नोनी है, जो कि एक आदमी के लिए चाहे औरत हो उनके लिए काफी काम में आता है। नोनी की जो मैं आपको बताऊं 83 प्रकार की बीमारियों में काम में आती है नोनी। काफी फायदे हैं, आप गूगल पे सर्च कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास में ये भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ये भी लेके शुरुआत कर सकते हैं। हमारे पास में आदमी लोगों की स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए अदोशा पावर रेड के नाम से भी हमारे पास में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसमें अश्वगंधा भी है और भी काफी सारी चीजें हैं, जो कि आदमियों के लिए काफी हेल्थ बूस्टर और स्टेमिना बूस्टर के लिए काम में आ सकते हैं, आप चाहे तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा टी केयर, लेडीज लोगों को ध्यान में रखते हुए कि लेडीज लोगों को भी कई सारी बीमारियां होती रहती है, या तो फिर कई सारी उनको इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यू होती है, तो उसमें काफी सारा ऐसा पूरा हर्बल प्रोडक्ट है, शी केयर जूस के नाम से, आप चाहे तो वो लेके शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाइफ एनहेंसर प्रोडक्ट आपको नया नेक्स्ट दिख रहा होगा, ये ऑल एज, हर एज के लिए, मतलब बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, सबके काम के लिए अदोशा लाइफ एनहेंसर जूस है, आप चाहे तो ये भी लेके शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा किड्स प्रो है, जो कि हम बच्चों को पहले बोर्नविटा पिलाया करते थे, लेकिन केमिकल युक्त देने से क्या फायदा है ना, असली तो वो है कि जो अगर आप दूध से बनाते हो, इसमें वे किड्स प्रो ऐसा आता है कि बच्चों के काफी काम की चीजें, आप चाहे तो ये लेके शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास में जो मैंने अभी आपको विभिन्न प्रोडक्ट बताए, इसमें से कोई एक सामान जिंदगी में एक बार, कितनी बार, उंगली करके दिखाओ, जिंदगी में कितनी बार, एक बार, बिल्कुल एक बार खरीद के आप मेरे बिजनेस की शुरुआत और मेरे साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो चीजें मैंने बताई, नोनी हो, जूस हो, शर्ट पैंट हो, साड़ी हो, डायबावेल हो, तो और भी जितने सारे प्रोडक्ट बताए, तकरीबन 25-28 प्रोडक्ट बताए, तो क्या ये चीजें मार्केट में नहीं मिलती? मिलती है। मफतलाल के शर्ट पैंट मार्केट में नहीं बिकते। अरविंद मिल सर 117 साल से है। नागपुर में अगर आप आओगे, तो यहीं पे 6 शोरूम है द अरविंद स्टोर के नाम से, तो क्या ये मार्केट में नहीं मिलता? मिलता है। तो फिर वही प्रोडक्ट, वही सारी जानकारी फिर से क्यों बता रहे हैं आपको? तो उसके पीछे बहुत सिंपल सा कारण है कि हम कहते हैं कि अगर आप मार्केट से ना लेते हो, हमसे लेते हैं, तो आपको हम सबसे पहले दे देंगे एक सामान, उसके साथ साथ पैसे कमाने का मौका। कैसे देंगे पैसे कमाने का मौका? तो आइए समझते हैं। मार्केट में ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं राइट साइड में, देखो एक मैडम है लक्स की ऐड कर रही है, एक भाई साहब है बोरोप्लस की ऐड कर रही है, ये नीचे में देखो जुबान केसरी। आपको लगता है ये अजय देवगन साहब सच में विमल खाते होंगे? लेकिन आप और आपके भाई साहब, हस्बैंड लोग, हाँ, खाते हैं। लेडीजों ने ऐसे सर हिला दी। अच्छा, लेडीज लोग भी कुछ कुछ खाती है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो विमल जब आप खाते हैं, अलमा मैडम आप नहीं खाते, बाकी लोग खाते हैं। तो खैर, जोक्स मजाक कर रहा हूँ मैडम, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आप ये मार्केट से ना लेते हुए अगर हमारे पास से अगर लेते, तो ये जो पैसा है जो इन लोगों को दिया जाता है, जो मार्केटिंग ये लोग करते हैं, एक्चुअल में यूज नहीं करते, तो ये जो पैसा ये इनको ना देते हुए हम आपको दे देंगे। ये लोग एक एक एडवर्टाइजमेंट करने का 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ लेते हैं। अमिताभ बच्चन मेरी जवानी का रस नवरत्न थे, 5 करोड़ रुपए लेते हैं। वो जब जवान थे तब नवरत्न था ही नहीं, झूठ बोलते। हम कहते हैं ये जो 5 करोड़ इसको दे रहे हैं, उसकी जगह अरुणा मैडम आपको देंगे, मंजू मैडम आपको देंगे, श्याम सुंदर सर आपको देंगे, क्या दिक्कत है? खुशी की बात है कि बुरी बात है? हाँ, श्याम सर ने खुशी की बात ऐसे हैंड, बिल्कुल श्याम सर, वेरी गुड सर। तो ये इस चीज का पैसा हो गया जो मार्केटिंग का। नेहरू सर बहुत बढ़िया, आपका भी हैंड रेस मुझे दिख गया, बहुत बढ़िया सर। तो आप लोग जो है मार्केट से ना लेते हुए जब हमारे पास से लेंगे, तो हम आपको सीधी बात बताते हैं कि क्या होता है ना, जब आप कोई भी चीज क्वांटिटी में खरीदते हैं ना, तो वो सस्ते में पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, हम ये प्रॉफिट कैसे दे रहे हैं समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल उठाते हैं, मतलब डायरेक्ट कंपनी से माल उठा के लाते हैं। अब जैसे ये सूट, अब ये एक सूट अगर मैं दुकान में लेने जाता, तो इसका कीमत रहता 8,000, 9,000, 10,000, 15,000। अब ये 15,000 रुपए का या 10,000 रुपए का एक सूट,
अगर मैं दुकान से लूंगा तो 10,000 रुपए, लेकिन वहीं के वहीं अगर मैं डीलर से लूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से लूंगा, तो अगर मैं उसको बोलता हूँ 1 सूट मत दे भाई, 10 सूट दे, बोलेंगे ठीक है 10,000 रुपए की जगह एक काम करो 9,000 में ले जाओ। मैं बोलूंगा 10 सूट नहीं, 100 सूट दे, तो बोलेंगे 100 सूट एक काम कर 8,000 में ले जा। मैं बोलूंगा नहीं 100 सूट नहीं चाहिए, 1,000 सूट चाहिए, बोलेंगे मेरे पास नहीं है, महाराष्ट्र के मेन डीलर से ले लो। मेन डीलर के पास 1,000 सूट का ऑर्डर दूंगा 6,000 रुपए में मिलेंगे। अगर 10,000 पीस चाहिए तो बोलेंगे इंडिया के मेन डीलर के पास जाओ, इंडिया के मेन डीलर को 10,000 मांगूंगा ना, बोलेंगे भैया भाव से ले जाओ। हमने डायरेक्ट कंपनी में पूछा भैया 1 लाख पीस का कितना पैसा, तो बोले 1 लाख पीस चाहिए, एक काम करो 3,000 के रेट में ले जाओ। मतलब आप सोचो जो चीज मार्केट में 10,000 में मिल रही है वो बनती 3,000 में है। ये जो बीच का पैसा है ना, ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर दुकान, ये लोग अपना अपना margin के आपको टोपी बना के अपनी दुकान और अपनी जेब गर्म करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हम लोगों ने कहा ये पैसा इन लोगों को नहीं देंगे, ये पैसा हम आपको बांटेंगे। कैसे? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? तो कैसे? तो हम लोगों ने एक प्रणाली को एक डिजाइन किया, कमाई का एक जरिया डिजाइन किया जो मैं आपसे शेयर करूंगा। 18 प्रकार की आमदनी है, 18 प्रकार, जिसमें से मैं सब आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। हम कहते हैं मार्केट से ना लेते हुए सामान आप हमसे लीजिए। दुकान से लोगे क्या फायदा है, उसके जगह हमसे ले लो, सेम चीज सस्ते में दूंगा। अगर आप ये एक सूट मार्केट से लेने जाओगे 7,000 8,000 10,000 पता नहीं कितना पैसा लोगे, आप मेरे पास से लोगे तो मैं आपको उसके मुकाबले 30 से 40% डिस्काउंट में दूंगा, वो भी ब्रांडेड दूंगा। 17 साल से मार्केट में मिलता है, और साथ में दूंगा 18 प्रकार की आमदनी। मतलब कैसे? तो हम आपको देंगे एक लॉग आईडी और आपको एक सवाल पूछेंगे, क्या लगता है भाई साहब आपके परिचय के लोग कपड़े उपड़े पहनते हैं क्या? क्या लगता है दीदी आपके परिचय की वो जो आंटी है घर के बाजू में जो रहती है वो साड़ी वाड़ी खरीदती है कि नहीं खरीदती? खरीदती है। तो जब वो दुकान से लेती है तो क्या फायदा होता है? कुछ नहीं। तो हम कहते हैं उसे दुकान से मत लेने को कहिए, उसे कहिए कि हमारे माध्यम से यहाँ से ले, और जैसे ही वो आपके माध्यम से लेती है तो इन 2 लोगों पे हम आपको सीधा सीधा, 2 लोगों की शुरुआत करने पर हम आपको सीधा सीधा 1,200 रुपए की आमदनी देंगे, जो कोई भी कंपनी को देता नहीं है। देता है क्या? कभी फोन आया था अलमा मैडम कि अरे वो तेरी पहचान की मंजू आई थी और साड़ियां ले गई है मेरे से, ले 500 रुपए रख? कभी हुआ? श्याम सुंदर सर कभी फोन आया था कि अरे तुम्हारा पहचान वाला वो शुभम आया था तो सामान ले गया? नहीं, कभी नहीं आता। दुकानदार वाले नहीं देते, हम देते हैं। और हम कहते हैं कि ये मार्केट से न लेते हुए अगर हमसे लोगे तो हम सामान तो देंगे, सामान के साथ में पैसे भी देंगे। तो क्या लगता है वो कहाँ से लेगा? ऑलरेडी 40% डिस्काउंट, उसके ऊपर में 4 पैसे कमाने का मौका भी जो दुकान देते हैं। तो कौन कहाँ से लेना पसंद करेगा बताओ? मैसेज करो फटाफट। अब मैसेज आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया। तो आप क्या कीजिए, मार्केट से ना लेते हुए अगर हमारे पास से लेते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? सामान के साथ साथ पैसे कमाने का मौका, और 2 लोगों पे सीधा सीधा 1,200 रुपए की आमदनी। अच्छा, लोग कहते हैं कि सर ये इनको समझाना बताना पड़ेगा ना सर, ये हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमें तो लोगों को समझाना बताना तो आता नहीं है। सही है गलत है? अब आपको अगर मैं बोलूंगा 2 लोग बिजनेस में बिजनेस में सामान लेने, आप बोल पाओगे? अलमा मैडम से बोल पाओगे क्या? नहीं बोल रही है। अच्छा, मंजू मैडम तो बोलेंगी। श्याम सुंदर सर बहुत सुंदर दिख भी रहे, सर आप बोलेंगे क्या मेरे से? बोल पाओगे क्या लगता है? अच्छा, वो ऐसा बोल रहे सर बहुत अच्छा बोल रहे हो, सिखा रहे हो, अच्छा अच्छा, मैं तो बोलूंगा। मैं बोलता हूँ ये तो आप बिल्कुल करना ही नहीं। आपको किसी को बताने समझाने की कोशिश करनी नहीं है भाई साहब। आपने ये किया कि हो गए आप फेल। आपको बताना समझाना नहीं है, आपको किसी को भी बताना समझाना नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने में मदद करनी है। आपको जैसे आज व्हाट्सएप पे लिंक आया, आपने क्या किया? लिंक को ज्वाइन किया। अब आपने जैसे लिंक को ज्वाइन किया, आपको अपने परिचय के लोगों को डायरेक्ट ये लिंक में ज्वाइन करवाना है। किसी को बताने समझाने की टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट हमसे मिलवाने का। हम बताएंगे, हम समझाएंगे। क्या लगता है? समझाने बताने की मेहनत हम करें, मतलब मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए। आप सुंदर सर खैर अंडा खाए पकी। तो समझिए, कहने का मतलब है कि मेहनत हम कर लेंगे, हम सिर्फ बीच में बैठ के बढ़िया से पैसे कमाओ। समझाने बताने की मेहनत हमारी, आपका काम मिलवाना क्या आसान है? इजी? मुश्किल है बहुत। लिंक ही तो भेज दिए भैया व्हाट्सएप पे, और तो क्या कर रहे हैं भाई? लिंक ज्वाइन कर बस।
इतना कर सकते हैं। हफ्ते के हफ्ते, हर हफ्ते हमारे प्रेजेंटेशन होते हैं ऐसे संडे को। शनिवार के दिन में सुबह में ट्रेनिंग होती है 7 बजे, और शाम में संडे के दिन शाम में प्रेजेंटेशन होता है। कुछ नहीं करने का, अपने लोगों को लाने का, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में बिठाने का, शनिवार को ट्रेनिंग अटेंड करना और लोगों को ज्वाइन करवाना, बीच में पैसे कमाना। चलेगा? बिल्कुल। तो आइए समझते हैं आगे आपको क्या करना है। अच्छा, ये देखकर अगर आपके साथ में कोई तीसरा आदमी भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहे, तीसरा आदमी भी आपके साथ में अगर बिजनेस की शुरुआत करना चाहे, तो क्या आप उसको क्या बोलोगे? मत कर, मत कर, मत, ऐसा बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, आप बोलोगे कर। तो जब आप उसे डायरेक्ट किसी अलग जगह नहीं लगा सकते, आपको या तो किसी ना किसी के उसको लेफ्ट में, या तो किसी के राइट में, नीचे में लगाना पड़ेगा। देखो आपको स्पिल ओवर दिख रहा होगा। तो जैसे ही तीसरे अकेले बंदे को आप डायरेक्ट अपने माध्यम से बिजनेस पे लाते हैं, तो इस तीसरे अकेले बंदे पे आपकी जो आमदनी हो जाती है, वो हो जाती है 1500 रुपए से तो 18,000 रुपए तक की आमदनी, मतलब 2 रुपए। और तीसरे पे कमाया सीधा 18। और ये आपको, क्योंकि आपको बोला था 2, आपने किए 3, हम आपको दे रहे हैं बोनस। अब आपको क्या करना है, ये बोनस अगर आपको चाहिए तो जितने जितनी बार bonus मिले, हर तीसरे बंदे पे आपको 18,000 रुपए कमाने का मौका है। मतलब आप सोचो, 3 लोगों पे 19, फिर अगले 3 पे 19, फिर अगले 3 पे 19। मतलब अगर आपने इस बिजनेस में अपने माध्यम से सिर्फ 30 लोगों को लाए ना, 30, करो कितना भी, हम तो 2 ही कह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ज्यादा पहचान, सर मेरी पहचान में तो जो 500 लोग हैं ना, सब कपड़े पहनते हैं, एक भी आदिवासी नहीं है, सबके सब कपड़े खरीद रहे कहीं ना कहीं से, तो उनको यहाँ ले आना है। तो जितने ज्यादा लोगों को लाओगे, उतना अनलिमिटेड आपको आमदनी आएगा। इसके अलावा टीम बिल्डिंग वाला आमदनी। देखो ये जो पिक्चर अभी आपको दिख रही है ना, इसमें आप ध्यान से समझना कि जब आपने 2 लोगों को बिजनेस में लाए तो आपने 1000 रुपए कमाए। अब ये 2 लोगों को बिजनेस में लाए तो ये भी 1000 कमाए, और ये 2 लोगों को कमाएगा तो ये भी 1000 कमाएगा। अब जब इन लोगों ने 1000 को भी तो कुछ आना चाहिए ना। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ? आना चाहिए। नहीं नहीं, क्यों आना चाहिए? मुझे बताओ जी, आपने मुझे नौकरी पे लगवा के दिए, मैं नौकरी पे गया, मैंने 30 दिन मेहनत करी, 30 दिन घिसाई करने का नतीजा मुझको 10,000। अब आप उसमें मेरे से कमीशन लोगे? नहीं, तो फिर यहाँ कैसे मांग रहे हो? मतलब यहाँ पे जब आपने मेहनत करी, आपने 1000 कमाया। जब उसने बेचारे ने मेहनत करी तो उसने 1000 कमाया। अब उसके 1000 में से आपको क्यों चाहिए भाई? बेचारे को भी आगे बढ़ने दो ना। सही है गलत है? अच्छा, चेहरे के रंग उतर गए भाई सबके। चलो, हम देंगे देंगे, बिल्कुल देंगे। और कितना देंगे आइए समझते हैं। किसको कितना चाहिए बताओ, मैसेज करो। 200 रुपए? अरे भाई, 200 रुपए चाहिए, चलो ठीक है, दिए 200। लेकिन हम 200 नहीं देंगे, हम देंगे पूरे 2000 रुपए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे पेयर बेसिस पे इनकम आती है, जोड़ी पे आमदनी आती है। आइए देखते हैं कैसे। जितनी आपकी जोड़ी बनेगी ना, उतनी आपको आमदनी आती जाएगी। एक जोड़ी बनेगी, फिर दो जोड़ी बनेगी। इस तरीके से ना, आप ध्यान से समझो। लेकिन जब मैं ये वाला डायग्राम बताता हूँ ना, तो कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, उनके चेहरे पे मैं पढ़ पा रहा था। लोग बोले सर ये चैन वाला काम है क्या, ये मेंबर जोड़ने वाला काम है क्या, सर इसमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, सर ये सब सारा वो हमने पहले किया था सर। 2 लोगों को जोड़ो, फिर 4 को जोड़ो, फिर ऐसे मेंबर, फिर चैन, फिर दुपट्टा, फिर साड़ी, ऐसे वैसे टाइप के हमने बिजनेस किए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, देखिए मार्केट में ना हर जगह ऐसा टाइप का काम होता है। जैसे धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी के नीचे में उनके डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे में उनके मैनेजर, मैनेजर के नीचे में उनके इंजीनियर, इंजीनियर के नीचे में सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे में लेबर। सर मुझे बताइए, क्या ये जोड़ने वाला काम नहीं है? क्या धीरू भाई अंबानी ने अपने नीचे इतने सारे लोगों को जोड़ के नहीं रखा? धीरू भाई अंबानी पैसा ही इतना कमा क्योंकि उसने अपने नीचे में टीम बनाई। मुझे आप सिर्फ एक रईस आदमी का नाम बताओ सर, जिसके नीचे में टीम नहीं है। चलो अपन ये काम बंद करेंगे, आज के बाद ये काम इसलिए करेंगे। कोई ऐसा है जिसके नीचे में टीम नहीं है फिर भी वो करोड़पति बन गया? बताओ। अकेले काम कर करके करोड़पति बना हो, ऐसा एक आदमी का नाम आप मुझे बता दो, मैसेज कर दो। नहीं है। आप याद करना, लेकिन नहीं है। मैं जानता हूं ना, हर किसी की टीम होती है। देखिए ये भी है, लेकिन इस बात को समझिए कि आपने हमारे यहाँ पे पैसे दिए, सामान लिया, शर्ट पैंट खरीदे, साड़ी खरीदी, सूट खरीदे, डायबिटीज के लिए खरीदा, जो खरीदना था खरीदा, दुकान से ना लेके यहाँ से खरीदा। नुकसान क्या है, कोशिश करके देखो। बाहर क्या किए, कहाँ डूबे, छोड़ो। यहाँ नहीं डूबोगे, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ताली नहीं होनी चाहिए इस बात पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। तो आइए समझते हैं। अच्छा, ये हुई आपकी टीम। इस टीम के साथ मिलकर जब आप काम बढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सिंपल सिंपल है। इसमें 4
प्रकार के आईडी से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने सीनियर जिन्होंने आपको बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट किया उनसे पूछेगा। एक आईडी है जिसमें सिर्फ हफ्ते का 50,000 रुपए आता है, थोड़ा सा गरीब टाइप का छोटा वाला आईडी है, छोटा आईडी जिसमें 50,000 हफ्ता मतलब महीने का 2 ही लाख रुपए। एक आईडी है जिसमें 1 लाख रुपए हफ्ता मतलब महीने का 4 लाख रुपए आता है। एक आईडी है जिसमें 1.5 लाख रुपए जिसमें महीने का 10 लाख रुपए आता है। मतलब सबसे बढ़िया पैसे कमाने की आईडी है। तो आप लोग बताओ क्या चाहोगे, हर हफ्ते कम पैसा कमाना या ज्यादा पैसे कमाना? ज्यादा पैसा कमाना, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे कमाई परचेसिंग का ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपको जो चाहिए जितने का चाहिए वो आप लेके शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट क्राइटेरिया नहीं है, बट वो आईडी का क्राइटेरिया है, वो सीनियर आपको क्लियर करेंगे। चलिए, अब ये हुई आपकी टीम। इस टीम के साथ मिलकर आपने लेफ्ट में 5 हुए, राइट में 5 हुए, उस हफ्ते की कमाई 5,000। अब आपको समझ में आएगा कि 50,000 1 लाख में क्या बोल रहा था। ध्यान से सुनना, ठीक है। टीम बनी 10 लोगों की लेफ्ट में, 10 लोगों की राइट में, हफ्ते का 10,000 हफ्ते की कमाई है, ठीक है। दूसरे हफ्ते लेफ्ट में 20, राइट में 20, उस हफ्ते का 20,000, लेफ्ट में 50, राइट में 50, 50,000, लेफ्ट में 100, राइट में 100, उस हफ्ते का 1 लाख आना चाहिए। लेकिन अगर आप छोटी वाली आईडी से हो तो उस हफ्ते भी आपको 1 लाख नहीं आएगा, आएगा 50,000। अगर आपने दूसरे नंबर वाली आईडी से शुरू किया जिसमें 1 लाख रुपए है, तो उसमें आ जाएगा। अब पता चला लेफ्ट में 150, राइट में 150, तो आपको 1 लाख 1.5 लाख नहीं आएगा। लेकिन आप अगर टॉप से थर्ड नंबर की जो है वो से शुरू किए तो आपको उस हफ्ते 1.5 लाख आ जाएगा। लेकिन अगर आपके लेफ्ट में 200, राइट में 200 आए तो 1.5 लाख। लेकिन आपने अगर सबसे बड़ी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली आईडी से शुरू किए, 2 हफ्ते से शुरू किए, तो उस हफ्ते का आपको आएगा 2 लाख, जो कि हमारा बिजनेस में सीलिंग लिमिट है, वो है 2 लाख रुपए हफ्ता। 2 लाख रुपए हफ्ता, महीने का 10 लाख रुपए होता है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको कमाने के लिए अच्छा एक आमदनी और बताता हूँ। कभी को ऐसा होता है कि एक सेंटर चला सर, दूसरा सेंटर चला ही नहीं, तो क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि एमएलएम में ऐसा हमने देखा है कि कई सारे लोगों के सवाल आते हैं, सर कम पैसे आ रहे सर, एक ही साइड चल रहा सर, दूसरा साइड चल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे सर, पैसे नहीं आ रहे। ऐसी प्रॉब्लम का रामबाण लेकर हम लोग अदोशा में आए हैं भाई साहब आपके लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि कभी को अगर ऐसा हो कि आपका एक सेंटर चल रहा है, दूसरा सेंटर नहीं चल रहा, इसे ध्यान से सोच, दिमाग में इमेजिन करना, ठीक है। अब आपने सोचो कि आपने 3 लोगों को बिजनेस मिला है, कितने? ऐसे उंगली करो, कितने? 3, बिल्कुल, बहुत बढ़िया मंजू मैडम। 3 लोगों को आपने बिजनेस मिला है। पता चल रहा है वो तीसरे बंदे पे आपको मिला बोनस। मैंने क्या बोला था आपको, क्या मिलेगा तीसरे बंदे पे? आपको मिला बोनस। अब उस बोनस को जब आपको मिला तो आपके सीनियर को बोनस नहीं मिलता उस टाइम पे। अगर आपके जूनियर को बोनस मिलेगा तो अब बताओ भाई, जिसने अच्छा मेहनत किया उसी को इनाम दोगे ना। एक रेस में दौड़ने वाले 100 लोग, तो 100 के 100 को दोगे क्या? ना, एक विनर होगा। बिल्कुल, तो वो बोनस जिसका है उसको तो बोनस मिला, लेकिन आपको उस बोनस के पीछे, अगर वो 100 बीवी से बिजनेस में उसने लाया था किसी को, तो आपको मिलेगा 100 रुपए। मतलब उसको हम बोनस दे रहे हैं, लेकिन आपको भी 100 रुपए तो हम उसमें देंगे भाई, आपका भी थोड़ा सा हिस्सा हम आपको देंगे। और पता चल रहा है सब आपके एक साइड है, दूसरे साइड में काम ही नहीं हो रहा, एक ही साइड में काम चालू है, चलता है। अब ये जो 3 लोग आए, इन 3 लोगों को हमने यही समझाया कि भाई तुम भी 3-3 लोगों को लाओ, तो उन्होंने भी सबने 3-3 लोगों को लाए, तो 9 लोग हुए। आपको बोनस मिला 300 रुपए, आपको उनको मिले बोनस, आपको मिले 300। फिर ये 9 लोगों ने 3 लोगों को लाए तो हुए 27, 27 लोगों पे आपको आया 900। फिर 27 3 को लाए हुए 81, 81 पे आपको आया 2700। फिर 81 लोग 3 को लाए हुए 243, 243 पे आपको आया 8100। फिर 243 लोग लाए 3-3, मतलब 729, 729 पे आपको आया 24,300। एक साइड काम चालू है भाऊ, दूसरे साइड काम ही नहीं चल रहा, एक ही साइड चल रहा है। आमदनी देखते जाओ। 729 लोग लाए 3-3 को, 2187, 2187 पे आपको आया 72,000, 72,900 रुपए। फिर ये सब 3-3 लाए तो हुए 6,561, आपको आए 2,18,700। फिर ये लोग लाए 3 को, 19,683, आपको आया 6,56,100। फिर ये लोग लाए 59,150 लोगों को, आपको आया 19,68,300। फिर ये लोग लाए 1,77,147, आपको आया 59,04,900। ऐसे करके करके टोटल 15 लेवल पे चलता हूँ, बहुत टाइम जा रहा है। टोटल 15 लेवल एक साइड में काम चला गया, दूसरा साइड नहीं भी चला, तो भी आपकी आमदनी जो यहाँ से हो जाएगी वो हो जाएगी 5,04,57,300 रुपए की आमदनी। कैसा रहेगा? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया।
तो ये हुआ आपका बूस्टर लेवल इनकम। इसके अलावा कभी को अगर एक साइड चला सर, दूसरा साइड नहीं चला, तो उसका दूसरा भी एक सिंगल सेंटर वाली आमदनी आपको बता दूं, एक साइड में काम चला, दूसरे साइड में काम ही नहीं चला, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो दूसरे साइड में अगर काम नहीं चला तो उसके लिए क्या करेंगे सर? तो उसके लिए बहुत सिंपल है। अब देखो, जिन लोगों को आपने बिजनेस में लाया था, ये हुए आपके लेवल 1। ये सब आपके एक साइड में है, दूसरे साइड में कोई नहीं है, ठीक है। एक साइड में देखो बनाए, दूसरे साइड में वो क्रॉस बनाए। एक साइड में आपने लाया 10 लोगों को, एग्जाम्पल के लिए समझो, इन 10 लोगों ने समझो इस हफ्ते कमाया 10-10 हजार। मतलब आपके नीचे जो 10 लोग थे जो एक ही साइड काम कर रहे, दूसरे साइड काम ही नहीं हो रहा, उन्होंने 1 लाख रुपए कमाए। उस 1 लाख में आपका 5% मतलब 5,000 रुपए का आमदनी आपका फिक्स है। एक साइड नहीं भी चला तो भी। अच्छा, 5,000 बहुत छोटी रकम है, बड़ी रकम होगी, बिल्कुल होगी। बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रो होगा। अब ये दूसरे लेवल पे इन 10 लोगों ने अपने अपने 10 लोगों को लाया, तो आपके नीचे में 100 लोगों की टीम है, एक साइड, दूसरे साइड कुछ नहीं। ये जो 100 लोग हैं, इन 100 लोगों ने 10-10 हजार कमाए, तो इनके 10-10 हजार में आपको जो कमाई आएगी वो आएगी 3%। मतलब उन्होंने कमाया 10 लाख, आपको मिला 30,000 एक साइड में। और तीसरे लेवल पे समझते हैं, इन 100 लोगों ने अपने अपने 10-10 लोगों की टीम बनाई। अगर 1,000 लोगों की एक साइड में भी टीम बनी ना भाई, तो समझो इस 1,000 लोगों ने सब पे, तो इन लोगों ने तो कमाया 1 करोड़। कोई दिक्कत नहीं, आपके एक साइड में लोगों ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, सबने मिला जुला कर। किसी ने 1,000 कमाया, किसी ने 10,000, ऐसे करके उन्होंने 1 करोड़ कमाया। कमाना उनके 1 करोड़ का आपको 2%, मतलब पूरा पूरा 2 लाख रुपए आएंगे। चलो 2 लाख रुपए तो एक साइड भी चलो तो भी आप कमा सकते हो। और एमएलएम इंडस्ट्री में भारत देश में इकलौती ऐसी कंपनी जो एक साइड चलने पर भी 2 लाख तक देने की ताकत रखती है, वो है अदोचा। अदोचा के लिए पहले एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मंजू मैडम, ताली नहीं बजाया आपने? मुझे सब लोग दिख रहे हैं जो ताली बजा रहे हैं। हाँ, चलो आइए बढ़ते हैं। तो ये भी आपको 2 लाख रुपए का बहुत अच्छा मौका होता है। इसके अलावा जब आप लेवल इनकम की बातें करते हैं, तो जैसे जैसे आपके लेवल अचीव होते हैं ना, जैसे आप एडवाइजर बने, आपकी 5 की टीम बनी, तो आपको हम लेवल इनकम देंगे 1,500 रुपए। आप एग्जीक्यूटिव बने, आपकी 20 की टीम बनी, तो आपको हम लेवल इनकम देंगे 3,000 रुपए। आपका 40 लोगों का टीम बनी, तो हम देंगे 5,000 रुपए। मतलब आपको बोनस देते जाएंगे, प्रमोशन पे नहीं, पैसा लो पैसा लो, हम पैसा बांटने के लिए बैठे हैं भाई। तो जैसे जैसे आपके लेवल आते हैं, हम आपको कार खरीदने को भी पैसे देंगे। आपने लेवल अचीव किया, हम आपको घूमने जाने के लिए भी पैसे देंगे। आपको घर खरीदना है उसके लिए भी पैसे देंगे। हम आपको लेवल इनकम, रिवॉर्ड इनकम भी देते हैं। इसके अलावा रॉयल्टी इनकम, 10वें नंबर का पॉइंट ध्यान से देखना, नीचे लिखा देखो, खत्म हुई टेंशन और शुरू हुई पेंशन। जैसे ही आप डायमंड लेवल पे आ जाते हैं, तो डायमंड लेवल पे आते ही आपको हर हफ्ते जितना भी आप सेल भेजोगे, जैसे अगर इस हफ्ते आपने 100 लोगों को लेफ्ट में जुड़े, राइट में जुड़े 100 लोग, आप डायमंड है, लेकिन लेफ्ट में 100 जुड़े, राइट में 100 जुड़े, तो उस हफ्ते 1 लाख नहीं आएगा, उस हफ्ते आपको आएगा 2 लाख। डायमंड बनते ही आपकी कमाई हो जाएगी डबल। आपने 50 लेफ्ट 50 राइट, 50,000 नहीं आएगा, 1 लाख आएगा। 100 पे 1 लाख नहीं आएगा, दो। तो ये हमारे पास में डायमंड पेंशन भी। इसके अलावा जब आप डायमंड लेवल जो हर महीने, हाँ, आपको 40,000 रुपए महीने का पेंशन हमारी तरफ से लागू हो जाता है जैसे आप डायमंड बनते हैं। हर महीने 40,000, बिजनेस चले ना चले, जितना भी चले उसमें 40,000 हमारी तरफ से जोड़ के देते रहते हैं हर महीने। मतलब गवर्नमेंट आपको नहीं देती, वो हम देने की ताकत रखते हैं, और इसीलिए हम गवर्नमेंट के भी बाप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गवर्नमेंट खैर इसलिए तो सपोर्ट में खड़ी है, बोले गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरियां देने के, पेंशन नहीं है, इसलिए तो गवर्नमेंट बोलती है हम नहीं दे सकते, तुम बांटो। और हम बांट रहे हैं बढ़िया से हाथ खोल के। तो आइए इसके अलावा टीम की ताकत को समझते हैं। अब ये सब सारी चीजें होगी कैसे? अब इतने सवाल तो होगा, मैं आपको बताना, कुछ मत करो, हर महीने 2 का टारगेट रखो और उसको बोलो दूसरे महीने 2 कर। अब पहले महीने आपने 2 किए, दूसरे महीने उसको बोले 2, तो 2 दूने 4, तीसरे महीने 4 दूने 8, चौथे महीने 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024, 2,048, 4,096, 12 महीने का टोटल निकालोगे तो बनता है 8,190। देखो यहाँ नीचे, और 8,190, लेकिन पैसा मिलता है जोड़ी पे, तो बनेगा 4,095 जोड़ी। और एक जोड़ी पे आपने कमाया था 1,000 रुपए, तो 4,095 सिर्फ जोड़ी। अब मैं सब पूरा टोटल बताऊंगा कि टोटल कितनी कमाई होने वाली है। ध्यान से सीट पकड़ के रखना, उछल कूद मत जाना, पता चल रहा है रॉकेट आपके नीचे से आपको लेके ऊपर ऐसे आसमान में चला गया। ध्यान से सुनना, ठीक है? सीट बेल्ट बांध के रखो।
चलो बहुत बढ़िया। पहले 4055 गुणी 1000 का जो कमाई बनेगा वो 40 लाख। उसके अलावा रिवॉर्ड और रैंक और ट्रैवल पॉइंट और टूर पॉइंट जो हम देंगे वो देंगे अलग से 40 लाख। मतलब पहले ही साल में आपको जो हम कमाई देंगे वो देंगे 80,95,000 रुपए। मुझे बताओ कौन आपको एक साल का 80 लाख रुपए दे रहा है? बताओ। है कोई नौकरी वोकरी होंगी मेरे लिए तो देखो, मैं भी करूंगा। 80 लाख रुपए महीने साल की नौकरी होंगी तो दिलाओ भाई। है? अच्छा कोई ऐसा बिजनेस दिलाओ जिसमें लगाना कुछ ना पड़े, 80 लाख रुपए मजा आ जाए। है कोई बिजनेस? इकलौता बिजनेस है दोषा वेलनेस आपके सामने में। आइए ध्यान से आगे समझते हैं। बिजनेस अगर 100 में 100% चला तो 80 लाख रुपए, 50% भी चला तो 40,37,000 रुपए, 47,500 रुपए महीने का, 3,37,291। अगर बिजनेस 20% चला तो साल भर का कमाई 16,19,000 महीने की, 1,34,916। अगर बिजनेस 10% चला तो साल भर की 8,09,500 महीने की 66,458। अगर 5% चला तो 4,04,750 महीने का 36,000। के डेट में बहुत सारे लोगों की महीने की आमदनी नहीं है। बहुत सारी लेडीज है घर में बैठ के 5% बिजनेस चलाओगे तो 4 लाख रुपए साल का कमा सकते हो। सोचो खुद का 33,000 रुपए होगा तो पति को बोलोगे मत दो पैसे, तुम्हारे पैसे के लिए रुका नहीं अपना काम। ले लूंगी मैं साड़ी इस बार अपने पैसे से, ले लूंगी मैं अपने लिए गाड़ी, मोबाइल मोबाइल का रिचार्ज देख लूंगी मैं, बच्चे के लिए कुछ लेना है मैं ले लूंगी, तुम मत दो, जाओ क्या तुम पैसे दिखा। सही है गलत है? चलो अगर बिजनेस 1% भी चला तो 80,950 और महीने का 6,745। और बिजनेस अगर 0% चला, आपने दिए पैसे सामान ले गए भैया, क्या डूबा? आइए समझते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस पे विश्वास किया। आज 8 साल का ड्यूरेशन हो चुका है। पहले पानीपुरी का ठेला चलाया करते थे, महादेव भूतेसर है। आज पानीपुरी के ठेले से उठकर ऑडी कार में आ चुके हैं। 4 लाख रुपए की ऑडी कार में घूमते हैं। 15,000 की टीम है और 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी है। महादेव भूतेसर जिनका रायपुर पे अभी 3 तारीख को प्रोग्राम है तो आप लोगों का स्वागत है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी सर इस बिजनेस में आने से पहले आर्मी में रहने के बाद इस बिजनेस को देखा। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के बिजनेस में 8 साल में 25,000 लोगों की टीम 1.5 करोड़ की आमदनी कर चुके हैं। उम्र 25 साल, 32, 1.5 करोड़। चलो आइए देखते हैं इनके भी सीनियर आदरणीय विकी कामानी सर। वैसे रायपुर से हैं, अभी नागपुर में रहते हैं। 14 साल के ड्यूरेशन में 4.5 करोड़ की आमदनी। 36 साल की उम्र में BMW 65 लाख रुपए की कार में घूमता है। 36 साल की उम्र है, 3 लाख लोगों की टीम है। इनके भी सीनियर अनिल कुमार गुप्ता सर, 15 साल के ड्यूरेशन में 6 लाख की टीम, 9 करोड़ की आमदनी, 83 लाख रुपए की मर्सिडीज में घूमते। और ऐसे कई सारे बताते रहेंगे, काफी टाइम लगेगा। छोटा सा मेरा परिचय बता देता हूँ। मैं सबका जूनियर भूषण चोटाई। इस बिजनेस में आके मुझे भी 3 साल का ड्यूरेशन हो चुका है। इस 3 साल के ड्यूरेशन में पेशे से ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद इस बिजनेस को देखा, समझ में आया, नुकसान कुछ नहीं, करके देख लेते भाई। ट्राई किया। इस बिजनेस का नतीजा बताता हूँ। 3 साल के अंदर में अभी तक 7 विदेश यात्राएं कर चुका हूँ, 19 बार इंडिया घूम के आ चुका हूँ, 6 एंड्रॉइड मोबाइल, 2 प्रोजेक्टर ले चुका हूँ, 2 लैपटॉप मुझे इस बिजनेस से अचीव किया हूँ जिसमें एक कंपनी ने दिया था, एक अभी जिससे प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ एप्पल का मैकबुक 1 लाख रुपए का है जो मैं इस बिजनेस से अचीव किया हूँ, जो मैं अभी चला रहा हूँ। इसके अलावा एक होंडा एक्टिवा मुझे कंपनी से मिली। एक शेवरलेट बीट कार है राइट साइड में जो मैंने 25 साल की उम्र में मेरे माताजी को गिफ्ट की थी। आज मेरी उम्र है 28 साल। तो ये सब मेरी इस बिजनेस का अचीवमेंट है। बस इन सब के पीछे का कारण एक ही है कि इस बिजनेस में मैंने 2 कदम थे जो मैंने चढ़ लिए थे। पहला कदम था साइन अप, दूसरा कदम था परचेजिंग। परचेजिंग कभी भी कर सकते हैं। फॉर्म होता है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 3 मिनट और बात करूंगा। ये जो स्क्रीन पे जो आपको फॉर्म दिख रहा है ये नॉमिनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो कि डेट एंड टाइम से चलता है। जैसे देखो ये पाइप है, पाइप में 3 बॉल जा रही है, पीली, अभी लाल चली गई, अब नीली गई, अब पीली। अब ये पीली कभी भी लाल के आगे नहीं जा सकती क्योंकि वो पाइप में उसके पीछे में है। तो डेट एंड टाइम से जो भी लोग फॉर्म भरते हैं वो सबसे पहले जाते हैं, उसके बाद में फॉर्म भरने वाला व्यक्ति उसके नीचे जाता है, उसके बाद वाला उसके नीचे जाता है। और ये प्रेजेंटेशन ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है। इसमें भी जो लोग फॉर्म भरेंगे वो भी डेट एंड टाइम से किसी न किसी के नीचे जाएंगे। 2 लोगों पे 1000 का फायदा होता है। समझ के चलो अगर आपके बाद में 20 लोगों ने भी फॉर्म भरा और आपने एक 600, क्योंकि इस फॉर्म की कीमत 600 रुपए होती है, तो आपने अगर ये फॉर्म एक भर दिया तो ये 20 लोगों ने भी आपके नीचे में अगर फॉर्म भरा तो सीधा सीधा भैया 600 रुपए देकर 9,400 के फायदे में रहोगे। और ये 10-20 लोग जो आपके नीचे रहेंगे जितना काम करेंगे ऑल इंडिया, वो पूरा दिन का टीम में बजेगा और उसका पूरा बिजनेस आप लोगों को मिलेगा। तो डेट एंड टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी बात बता रहा हूँ, थैंक यू की पीपीटी पे आ चुका हूँ।
आखिरी बात बता रहा हूँ, एक बार एक पेट्रोल पंप पे एक बंदा पेट्रोल भरा करता था और पेट्रोल भरते भरते उसको एक बार एक बात याद आई। एक गाड़ी आगे खड़ी रही, उसने गाड़ी को देखा, गाड़ी को देखकर उसने कहा पेट्रोल भरना भूल गया, मर्सिडीज थी आगे, भूल गया। और फिर एकदम से सोच रहा है पेट्रोल भरना ही रह गया। तो गाड़ी का मालिक नीचे उतरा, बोले क्या हुआ भैया, कुछ गाड़ी को प्रॉब्लम है क्या? बोले नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सपने की कार है सर, मैं कार खरीदना चाहता हूँ, मैं सपने पूरे करना चाहता हूँ, एक दिन सर ऐसी बड़ी गाड़ी में मैं भी घूमूंगा सर, आज पेट्रोल भर रहा हूँ तो क्या हुआ? उसने बोला चल यार बंदा अच्छा है। उसने अपने जेब से एक विजिटिंग कार्ड लिया, उसको दिया, बोले कार्ड पकड़, संडे को मेरे प्रोग्राम पे आना, मेरे से मिलने आना ऑफिस में। वो बंदा कार्ड को पकड़ा, सोचा हाँ सपने पूरे करूंगा, सपने पूरे करूंगा। 2 मिनट बाद ख्याल आया डूब गया तो, भाग गया तो, नुकसान हुआ तो, फंस गया तो। इस चक्कर में उसने क्या किया, वो कार्ड को नीचे फेंक दिया। 5 साल बाद उसी पेट्रोल पंप पे फिर से एक मर्सिडीज आके खड़ी रही, वो बंदा वहीं पेट्रोल भर रहा था, फिर से पेट्रोल भरना भूल के वो कार की तरफ देखने, कार को देखने लगा। तो एक आदमी उतरा, बोले, क्या प्रॉब्लम हो गई भैया? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये मर्सिडीज मेरे सपने की कार है, मैं लूंगा सर एक दिन। वो बंदा उसको पीट के तमाचा लगा। बोले क्या हो गया सर, मार क्यों रहे हो? बोले तू ये कार कभी नहीं ले सकता। बोले क्यों नहीं ले सकता सर, आप भविष्य देखते हो क्या? बोले नहीं भविष्य नहीं देखता हूँ, तेरी हरकतें देखता हूँ। बोले क्या बोल रहे हो? बोले भैया तुझे आज से 5 साल पहले किसी ने ऐसे ही मर्सिडीज से उतर के एक कार्ड दिया था। बोले हाँ दिया था। बोले आपको कैसे पता? बोले इसी पेट्रोल पंप पे तू पेट्रोल भरता था, याद कर, मैं इसी पेट्रोल पंप पे झाड़ू मारता था, तूने कार्ड नहीं उठाया था, मैंने कार्ड उठाया था, मैं गया था, मुझे पता था डूबूंगा, कुछ नहीं, कोशिश करके देखता हूँ। आपको भी कहना चाहता हूँ, डूबने का डर नहीं है भाई साहब, ट्राई करके देख लो, चल गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी चला तो शर्ट पैंट सूट साड़ी घर में आ जाएगा। इसी बातों के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। जिसने आपको बुलाया है उससे मिलकर सारे सवालों के जवाब आप ले लीजिए, और अगर कोई डाउट कोई क्वेरीज रह जाती है तो हम लोग मौजूद है ही। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो। इसी सोच के साथ आज के इंफॉर्मेशन को हम लोग विराम देते हैं। धन्यवाद। विनय सर, यस यस। क्लोज कर दूं सर? हाँ हाँ, बहुत ही शानदार, रियली थैंक यू वेरी मच भूषण जी। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही कम समय में बेहतरीन जानकारी बहुत अच्छे अंदाज में दिए हैं। और निश्चित रूप से अगर जो भी इन पूरी इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, उनके लाइफ में बहुत बड़ी टर्न आने वाला है। आज कोविड के बाद जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, या फिर सपने पूरे करने की जो बात हो रही थी, सारा कुछ हम अचीव कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के जरिए। सबसे खास बात इस इंफॉर्मेशन का ग्रेट थिंग ये है कि यहाँ पर सिंगल लेग से भी आप 2 लाख रुपए हफ्ते की इनकम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा चीज है। सो गेट अ गुड डिसीजन, बेहतरीन भविष्य आपके इंतजार कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।